हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने कॉन्टीन्यूटी को हम डिस्कस कर रहे थे। कॉन्टीन्यूटी में ये पहले हमने लिमिट्स फाइंड की थी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। फिर हमने क्या फाइंड किया था, कॉन्टीन्यूटी फाइंड की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। तो आपने इसमें दो वेरिएबल्स जो हैं डिफरेंट m और n, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और गिवन आपके पास क्या है कि फ़ंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो आपके पास तीन कंडीशंस होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहले डिफाइंड है, तो आपने देख लिया कि जहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 था वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, n है। तो इसका मतलब है कि f ऑफ 3 क्या है, n है। ये तो कंडीशन पहली हमारी है। फिर जब कॉन्टीन्यूटी फंक्शन ही कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब है उसके सारी कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। तो हम फिर इसकी चेक कर लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 3 छोटा सा माइनस f ऑफ x। अब आपने देखना है कि कहाँ पे आपका x जो है वो लेस देन 3 है, यहाँ पे है mx पे आपने mx लिखा। अब आपने इसमें वैल्यू पुट की तो 3m आ गया। इसी तरह से आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड की तो उसका क्या आ गया, आपके पास आंसर 3 आ गया। अब फंक्शन हमें पता है, उन्होंने स्टार्ट में बता दिया था कि कॉन्टीन्यूस था तो इसका मतलब है कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और थर्ड क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सारी बराबर होती हैं। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। वो किसकी इक्वल आ गई, फंक्शनल वैल्यू के। अब फंक्शनल वैल्यू क्या थी, 3 थी। लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या थी, 3m थी। राइट हैंड लिमिट क्या थी, 3 थी। इनमें से आपने क्या किया, पहले इन दोनों को सेम रख लें। जो सिंपल कांस्टेंट वाला होता है ना, उसके साथ सॉल्व करते हैं। ये दोनों तो करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि n की वैल्यू क्या है और m की क्या है। n 3 आ गया और इन दोनों को सेम रखा तो m 3 से कैंसिल हो गया और m इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस दिया हुआ था तो हमने दो वैल्यूज़ निकाली m और n की। n 3 आ गया और m क्या है, 1 है। इसी तरह से ये भी एक है आपके पास फंक्शन दिया हुआ है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2। वही वाली चीज़ पहले आपने देख लेना, डिफाइंड कहाँ है, x इज़ इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या दे रहा है, k दे रहा है। ये तो आ गया पहला पार्ट। अब हमने निकालनी है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखें ये क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास लेस और ग्रेटर वाली चीज़ नहीं है, तो डायरेक्ट एक ही आप लिमिट निकाल लेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है सिर्फ लिमिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड के लिए आपके पास वो होना चाहिए था ना कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 2। तो एक ही दफ़ा में आपका काम हो जाएगा। हमने इसकी लिमिट फाइंड की। अब देखें x माइनस 2, अगर 2 पुट करते हैं 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर क्या बन जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस एक्स तो x बचेगा। 5 माइनस 7 तो माइनस 2, ऊपर बच गया x माइनस 2 और नीचे भी x माइनस 2। दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाकी ये चीज़ बच गई। इसके बाद आप लिमिट्स वाला थ्योरम अप्लाई करते हैं। ऊपर तो 1 ही है, 1 आ जाएगा। नीचे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये आ गया 1/6। अब हमें पता है, उन्होंने हमें स्टार्ट में बता दिया कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। लिमिटिंग वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो क्या आई है आपके पास, 1/6 आई है। और जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या थी आपके पास, k थी। सो k इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है जो आपने k फाइंड किया वो क्या है, 1/6।